हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि 0.64 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 1.2535 ग्राम ऑफ Mg2P2O7। तो परसेंटेज ऑफ पी बताना है बेटा। तो हम एस्टिमेशन करते हैं हमारे फॉस्फोरस की, तो कितना परसेंट हमारा इस फॉस्फोरस मिलेगा जब हमें Mg2P2O7 कितना मिल रहा है, 1.2535 ग्राम मिल रहा है ना, 1.253 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस का मतलब क्या हुआ, अगर मुझे वेट मिल जाए फॉस्फोरस का कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वेट ऑफ फॉस्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाए, ठीक है, डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाए, इनटू में 100 कर दूं मैं तो परसेंटेज पता चल जाएगा बस। ठीक है, तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन ही है 0.64 ग्राम, बस मुझे चाहिए वेट ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, वेट ऑफ फॉस्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे निकालूंगा, इतना बता दिया कि इसने ये ना Mg2P2O7 1.2535 ग्राम मिलता है। अगर मुझे पता चल जाए कितने मोल हैं Mg2P2O7 के, और तो एक मोल ऑफ Mg2P2O7 ये बताओ, एक मोल ऑफ Mg2P2O7 क्या देता है मुझे, 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस देता है, 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस देता है। बस इतना ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, फटाफट से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा Mg2O7 के। नंबर ऑफ मोल्स Mg2O7 को पता चल जाएंगे तो उसके डबल कर दूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स फॉस्फोरस आ गए तो बेटा मैं उसको क्या निकाल लूंगा, मास ऑफ फॉस्फोरस निकाल लूंगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम पर मोल। ठीक है, तो गिवन वेट किसका दे रखा है हमें, 1.2535 ग्राम दे रखा है Mg2P2O7 का, 1.2535 ग्राम। मोलिकुलर वेट देख लो Mg2P2O7 का कितना होता है। ठीक है, तो Mg2P2O7 का में देखिए मैग्नीशियम का कितना होता है 24, फॉस्फोरस का होता है 31, ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये हो जाएगा 24 इंटू में 2 प्लस 31 इंटू में 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू में 7। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, तो 48 प्लस 62 प्लस 112 ये आ जाएगा बेटा मेरा 222 ग्राम पर मोल। बस अब तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेरे Mg2P2O7 के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल पता चल गए इसके, तो उसके डबल नंबर ऑफ मोल्स होंगे मेरे फॉस्फोरस के, तो 1.2535 है ना, डिवाइड बाय 2 होता है बेटा मेरा 0.00564 ग्राम मोल। ये आगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स मेरे किसके, Mg2P2O7 के। तो एक Mg2P2O7 में 2 मोल ऑफ फॉस्फोरस हैं क्योंकि 2 आइटम्स है फॉस्फोरस के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस कितने हो जाएंगे बेटा, 2 इंटू में 0.00564 मोल हो गए। ठीक है, तो ये हमें क्या चल गया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस चल गया, तो मास ऑफ फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉस्फोरस इनटू में मोलिकुलर वेट ऑफ फॉस्फोरस। सिंपल सी बात है बेटा। तो अब इसको देखिए, 2 इंटू में 0.00564 इंटू में मोलिकुलर मास ऑफ फॉस्फोरस कितना है 62, सॉरी 31, कितना होगा 31, है ना। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, 2 इंटू में 0.00564 इंटू में 31 है ना, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा सोल्व करने पर 0.34968 ग्राम। क्या आ गया मेरा, मास ऑफ फॉस्फोरस आ गया। तो मास ऑफ फॉस्फोरस आ गया तो फटाफट इसमें रख दो बेटा इस फॉर्मूले के अंदर। तो कितना है 0.34964, 0.34968 968 डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.64 है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 0.64 इंटू में 100, ये आएगा बेटा मेरा 54.6375, 54.64 मार्क कह सकते हो राउंड ऑफ करके। ठीक है, इसको भी हम ओवरऑल क्या ले सकते हैं, अराउंड अराउंड 54.7 नियरेस्ट आंसर यही है बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो नियरेस्ट आंसर हम टिक कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।